हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स प्रिसाइज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस्लाम इन कश्मीर के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। तो आज हम ये पता लगाएंगे कि कैसे इस्लाम इस एरिया में स्प्रेड हुआ है और क्या कौन कौन लोग थे जिन्होंने इसके प्रोपोगेशन में मदद की है। फर्स्टली हम जानेंगे सोर्सेज के बारे में कि कहाँ से हमें पता चलता है कि किस टाइम पीरियड पे कौन से मुस्लिम यहाँ पे रहे हैं। पहला जो हमारा सोर्स है वो छछनामा है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कासिम नाम का एक पर्सन है जो इन्वेट करेगा और वो कश्मीर फ्रंटियर से होते हुए फाइनली एक्सपेडिशन करेगा कन्नौज में। अलबरेनी मेंशन करते हैं कि गजनी के इन्वेजन के टाइम पे काफ़ी पंडित्स को अपने घरों को छोड़ के डिस्प्लेस होना पड़ा था ऐसी जगह पे जहाँ पे वो अपना रहन सहन व्यतीत कर सकें। उसने ये भी मेंशन किया है कि कैसे गजनी की वजह से कितने लोगों को या कितने ब्राह्मण्स को कश्मीर में भागना पड़ा और अल्टीमेटली कश्मीर में या इस वैली में हमें कल्चरल ग्रोथ देखने को मिलती है। उसके बाद मार्को पोलो जो वेटेनियन ट्रैवलर हैं ये भी मेंशन करते हैं हमें कि मुस्लिम कश्मीर में देखे जाते थे इन 1277 एडीज़ में। कल्हान मेंशन करते हैं कि हर्षा को एक टाइटल से कि एपिथेट ऑफ तुर्काशा, जो कि एक मुहम्मदन है। रेस्ट ऑफ द सोर्स जो मुझे स्टोरी के बारे में पता चला है वो है बमजई की पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से। पहले तो हम जानेंगे कि अर्ली स्टेजेस में कब कब यहाँ पे हमें मुस्लिम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इन्वेजन हमें जम्मू कश्मीर या कहूँ इंडिया में देखने को मिलता है वो है मोहम्मद बिन कासिम का, जिसने दाहिर जो कि सिंध का रूलर था उसे हराया था, जो यहाँ पे रूल कर रहा था इन बिटवीन 708 टू 711। कहते हैं कि बिन कासिम का रूल काफ़ी थोड़ी देर का था और इसने यहाँ कोई किंगडम की फॉर्मेशन नहीं रखी थी। जब बिन कासिम के थोड़ी देर बाद या इसके अल्टरनेटिव में हमें ये भी देखने को मिलता है ललित आदित्य ने भी काफ़ी जब इन्वेजन किए थे या जब अपने एरिया को एक्सपेंड किया था तो कैसे इन्हें जुनैद जो कि गवर्नर थे अरब फोर्सेस के उन्हें हराया था। बाद में कश्मीर में इन्वेजन देखने को मिलता है हमें हेशम अबन अमर अल तगलबी का, जो कि गवर्नर थे सिंध के, जिसे मंसूर ने अपॉइंट किया था जम्मू कश्मीर में इन्वेड करने के लिए। इसके बाद कहा जाता है कि एक पर्शियन चीफ्टन थे बल्कान के, जो है समान के डिसेंडेंट, और इन्होंने एक्सपेंशन किया था सेंट्रल एशिया में, लेकिन वहीं से इनके जो एक स्लेव थे मोहम्मद गजनी वो इंडिया की तरफ मूव करते हैं। गाइस, आप सबको पता होना चाहिए कि जब मोहम्मद गजनी इन्वेड करेंगे तो वो क्यों करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में काफ़ी सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये बस उन सोर्सेज को लेने के लिए ही आया था। इसको कोई प्लान नहीं था यहाँ सेटल होने का, ये सिर्फ एक टाइप का प्लंडर करने आया था। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि मोहम्मद गजनी जब इंडिया में आता है तो यहाँ पे शाही किंगडम है, कश्मीर शाही किंगडम है जो अंडर जयपाला है, और जयपाला को गजनी हरा देते हैं। इसके बाद इनके बेटे अनंत पाला को भी वो हरा देंगे 1009 में, और लेटर त्रिलोच पाला जो कि इनके भी बेटे हैं वो संग्राम राज जो कि लोहारा डायनेस्टी के हैं, इन्हें भी ये हरा देंगे और फाइनली चले जाएंगे। लेकिन ये दोबारा इन्वेजन करेंगे 1015 में। जिस टाइम पे ये अब इन्वेजन करेंगे इस टाइम पे कश्मीरी रूलर काफ़ी इनके रेजिस्टेंस में खड़े होंगे, लेकिन लोहारा फोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कहते हैं कि लोहारा फोर्ट की पोजीशन इतनी इम्पोर्टेंट है, या कहूँ कि उसका ओवरऑल पैटर्न इतना सही था कि वहाँ पे हमला करना मुश्किल था, और इस फोर्ट ने काफ़ी एम्पायर्स को देखा है कि कितने एम्पायर इसके सामने आते गए जाते गए, बट ये लाहौर फोर्ट वैसा ही रहा और इसने काफ़ी लोगों को सक्सेस दिलवाने में भी अपना रोल प्ले किया है। और इस टाइम पे गजनवी क्या करेगा, रेस कर देगा सीज़ को और दोबारा वापस चला जाएगा। काफ़ी 2 महीने की ये फ़ाइट होती है, और क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवर नहीं कर पाती हैं तो इसे दोबारा वापस जाना पड़ता है, और ये फर्स्ट रिवर्स था इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हुआ था। उसके बाद ये दोबारा 1021 एडी में इन्वेट करेगा, बट दोबारा से विड्रू कर लेगा। सलारा विस्मय नाम के एक तुर्किश मुस्लिम थे जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे कश्मीर में। कब करेंगे, जब सुचाला और बिचारा का एक सिविल वॉर या कहो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा होगा उस टाइम पे।
बाद में हमें ये भी देखने को मिलता है कि इस टाइम पीरियड पे लाइक लोग यहाँ कश्मीर के कुछ कुछ रहना शुरू भी कर चुके हैं। तो हर्षा ही अपने एरिया में तुर्कासा को एक कैप्टन चूज़ करेंगे अपनी आर्मी में। और हर्षा जो थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे मुस्लिम से, ये खुद भी टीचिंग्स इस्लाम की मतलब प्रोपोगेट करते थे और ये खुद भी डिनाउंस करते थे आइडोलेट्री को, या कहूँ मूर्ति पूजा को, ये नहीं मानते थे। और इन्होंने काफ़ी डिस्ट्रक्शंस भी की हैं इंडिया में, या कहूँ कश्मीर में। उसके बाद 1320 में क्या होता है कि मंगोल इन्वेड करते हैं अचाला, या जिसे कुछ बुकों में जुल्जू का नाम भी दिया गया है। ये इन्वेड करेगा सहदेव के टाइम पे, बट सहदेव भाग जाएगा और रामचंद्र और रिंचन मिलके इसके साथ फाइट करेंगे और अल्टीमेटली विक्ट्री हासिल करेंगे। बाद में क्या होगा कि यहाँ पे हमें ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि ये चीज़ हमें रिंचन के टाइम पे ही देखने को मिलती है कि यहाँ किसी ने फोर्स नहीं किया था इस्लाम को कि हम ज़बरदस्ती कर अपनाओ, बल्कि लोगों ने सेल्फलेस डिवाइन देखा था और दरवेश को देखा था, जैसे कि बुलबुल शाह जो लोगों की काफ़ी सेवा कर रहे थे, या मतलब अच्छे आइडियाज़ प्रोपोगेट कर रहे थे। तो इस टाइम लोग खुद ही कन्विंस हो जाते हैं इनसे और कन्वर्ट कर लेते हैं और इस न्यू फिलॉसफी को एक एरिया देते हैं कश्मीर में। अब देखते हैं एक्सपेंशन कि कैसे ये प्रोपोगेट होगा। हमारे यहाँ जो फर्स्ट प्रोपोगेशन होगी वो देखने को मिलेगी बुलबुल शाह के द्वारा ही, जो सहदेवा के टाइम पे यहाँ आए थे। और ये डिसाइपल थे शाह नियामत उल फर्जी के, जो शूरवर्दी स्कूल ऑफ सूफीज़म को बिलोंग करते थे, या शूरवर्दी सिलसिला को बिलोंग करते थे। क्या होता है कि कहा जाता है कि यहाँ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स ही इतने ज़्यादा थे कि न्यू क्रीड्स को प्रोपोगेशन करने में मुश्किल नहीं हुई। और फाइनली लाइक जब इंटरनल कन्फ्लिक्ट होंगे तो थर्ड पर्सन तो फ़ायदा उठाएगा ही। तो इधर भी कुछ वैसा ही होगा कि जब इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लाइक रिंचन के केस में जब उन्हें कन्वर्जन करनी थी अपनी हिंदुज़म में, तो उनसे ये पूछा गया उनकी कास्ट क्या, और अल्टीमेटली उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जब बुलबुल शाह के पास जाएंगे तो वो इनको काफ़ी लाइक उनसे इम्प्रेस्ड हो जाएंगे और फाइनली ये इस्लाम को ही एक्सेप्ट कर लेंगे। और अल्टीमेटली हमें देखना को मिलेगा कि रिंचन जब कोटा रानी से शादी करेंगे तो ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनेंगे, जो कि मोहम्मद गजनी के 305 साल के बाद हमें देखने को मिलता है कि फाइनली कश्मीर में इस्लाम स्टेट का फॉर्मेशन हो चुकी है। अब देखते हैं रिंचन के वर्क कि आखिर रिंचन ने क्या किया था। तो गाइज रिंचन ने बेशक उसने मतलब इस्लाम एक्सेप्ट किया था, लेकिन फिर भी उसने दलूचा के इन्वेजन से बचाया था सबको यहाँ पे। इसने बुलबुल शाह के लिए हॉस्पिस भी बनाई थी। और जोन राजा ये भी कहते हैं कि इनके टाइम पे कंट्री में काफ़ी ट्रबल्स और डिसऑर्डर्स थे, और श्री रिंचन ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल थे शेल्टर देने के लिए इस टाइम पे लोगों को। पर एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चलता है कि ये काफ़ी इम्पार्शल जस्टिस देते थे। लाइक एक टाइम पे क्या हुआ था, एक लेडी इनके पास आई और उन्होंने कहा कि किसी अच्छे लाइक रिच इंसान के बेटे ने दूध पी लिया इनका। तो ये क्या करते हैं, उस रिच इंसान के बेटे का पेट ही काट देते हैं कि लो दूध वापस ले लो। लाइक कह नहीं सकते अब ये कैसी पर्सनैलिटी थी, मैं तो मेंटली समझूंगी। बट स्टिल लोगों के लिए वेलफेयर भी किया है, लेकिन काफ़ी बोल्ड तरीके से इन्होंने एक्शन ले लिए हैं। इसके अलावा बाकी आप कहानी जानते ही हैं कि रिंचन ने कोटा रानी से शादी की थी, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दी है कि कोटा रानी से इनकी शादी होती है। इनके एक कोर्ट पर्सन होते हैं जिनका नाम है शाहमीर, और शाहमीर अल्टीमेटली जब इनकी डेथ के बाद कोटा रानी के साथ बिट्रे करेंगे और फाइनली शाहमीर एक न्यू डायनेस्टी की फॉर्मेशन करेंगे जिसे कहेंगे मीर डायनेस्टी। और मीर डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी होएगी हमारी मुस्लिम टाइम पीरियड की कश्मीर में, और वहाँ से हम शुरू करेंगे सल्तनत ए कश्मीर। सो गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे।